ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यनामनभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीगण सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुष कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and whole Vaishnava. Today we'll discuss this from chapter 331 shloka. Uh, ये मे मतम ईदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुशयंत मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः. Those persons who execute their duty according to my injunctions and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of the fruitive actions. Purport Srila Prabhupada says, the injunction of the Supreme Personality Godhead Krishna is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunction of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning, So, in the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of these principles and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure consciousness. तो टुडे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दो चीज है. मेरा ये मत है, मेरा ये ओपिनियन है, ये मे मतम ईदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुष्यंत. दो चीज है, श्रद्धावंत एंड अनुष्यंत. मुच्यंते ते अपि कर्म भी. हम लोग पहले डिस्कस इसमें किया गया है कि जो कर्म करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है. कर्म का डिफरेंट मीनिंग भी है. कभी कर्म हम करते हैं, कर्म के लिए कर्म बोलते हैं उसको, और कर्म का रिएक्शन को भी कर्म बोला जाता है. एंड इसीलिए कर्म का डिफरेंट मीनिंग आ जाता है कभी कभी. तो यहाँ पे कर्म को यही बोले कि फ्रूटी एक्टिविटीज का रिएक्शन है. तो हम लोग जो काम करें अपने के लिए उसका फल हमको भोगना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं दो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रद्धावंत, श्रद्धावान जो श्रद्धा का साथ में, विथ फेथ एंड डिवोशन. अगर भक्ति का साथ में, श्रद्धा का साथ में, एंड अनुष्यंते विदाउट एनवी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि एनवी मतलब मत्सर्यता जो है द्वेष भाव है. तो भगवान के लिए हमारा द्वेष भाव नहीं रखना है. तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम सबका मन में आता है, हम तो भगवान को द्वेष कभी नहीं करते हैं. ऐसा है सबको, हमारा हमको भी लगता है. मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि हम भगवान को द्वेष तो करते नहीं, हम तो द्वेष. तो फिर भगवान से द्वेष नहीं करते हैं तो फिर भगवान को क्या करते हैं? प्यार करते हैं. लेकिन प्यार नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? तो द्वेष ही कर रहे हैं. एक मिनट. दिस this teachings one is to follow very faithfully without any envy, becoming free from bondage of fruitive actions. तो इसीलिए जो डिस्कस हम कर रहे हैं कि एनवी नहीं है, हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है. सबको याद है, सबको पता है कि भगवान को तो हम द्वेष नहीं करते हैं. तो भगवान को द्वेष नहीं करते हैं, भगवान का जो पार्ट एंड पार्सल है वो उसको द्वेष करते हैं. तो इसीलिए वो भगवान को द्वेषी होता है. भगवान से प्यार करना मतलब
सारे प्राणी को प्यार करना है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो संतान है, उनसे हम द्वेष करते हैं, इसलिए हम उसको प्यार नहीं करते तो द्वेष करते हैं, तो इसलिए हम लोग सबको हम प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम भगवान से द्वेष करते हैं। तो इसलिए इस एस्पेक्ट में, इस संदर्भ में एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे टीचर बोलते थे, ये जस्ट कंपेयर करना है, हम याद आ रहा है कि आ, हम बोलते हैं कि आ, किसी को हम सपोज कोई एक आदमी दूसरे से मैरिज करता है, या एक हस्बैंड वाइफ है, या वाइफ एंड हस्बैंड है। तो हस्बैंड वाइफ को चूज किया, वाइफ हस्बैंड को चूज किया, तभी तो मैरिज हुआ। तो कैसे है? तो वहाँ पे हमारे टीचर बोलते हैं कि हाँ, भार्या रूपवती शत्रु, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब रूपवती है, तो इसी में एग्जांपल देते हैं कि रूपवती नहीं है तो फिर कैसे वो मैरिज किया? तो रूपवती नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ क्वालिटी तो देखा होगा। तो क्वालिटी में तो सौंदर्यता क्या है? माने व्हाट इज ब्यूटीफुल? ओनली फिजिकली ब्यूटीफुल इज नॉट ब्यूटीफुल। इफ somebody is having some qualities, so one is attracted to that, so that is also beautiful. So similarly example, हम बोलते हैं कि हम डिफरेंट भगवान को छोड़ के दूसरा को हम प्यार करते हैं, तो लेकिन वो जो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें यही होता है कि भगवान को एनर्जी को हम अगर समझ गए कि हम उनको प्यार करते हैं किसी को, तो लेकिन भगवान को छोड़ के कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट एंड पार्सल जो है, जो जीव है या जो भी चीज़ है, ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो इसी हिसाब से अगर जान के करते हैं तो भगवान को प्यार करते हैं। अगर भगवान को छोड़ के इंडिपेंडेंटली करते हैं तो वो होता है कि मत्सर्यता है, भगवान से हम लोग प्यार नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग उनका भगवान को प्यार करना मतलब इनका ऑल पार्ट एंड पार्सल को या एनर्जी को भी हम प्यार करते हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान को प्यार करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट है या सब्जुगेट्स है या उनका जो माने पार्ट एंड पार्सल है, उनको हम प्यार नहीं करते, तो ऐसे नहीं होता है। तो दैट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज वेदर्स आर इटर्नल, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in the injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita have no faith in Krishna. तो मतलब भगवद गीता को लेते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत सारा लाइक फिलोसोफर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो ये बहुत लोग जो ज्ञानी है वो सब लिखना शुरू किया। भगवद गीता का ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो मोर देन 100 सी ट्रांसलेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रभुपाद इसको भगवद गीता एज इट इज क्यों लिखे हैं? तो एज इट इज मौलिक रूप में है, तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है, भक्त सी में सखा चेती, वो ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए भगवान का भगवद गीता को हम लेते हैं, लेकिन भगवद गीता को लेकर हम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवद गीता का जो मौलिक रूप में हीरो है, कृष्णा है, उनको हम नहीं जानते हैं। उनका एक स्वरूप है, वो नहीं जानते हैं हम। उनको माया, उनको बोलते हैं कि निराकार है। तो हम कैसे भगवान को ठीक से नहीं जानते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम भगवान को जानेंगे तो भगवान एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूँ, तो पर्सन सुप्रीम पर्सन है, हमारे साथ में उनका प्यार के रिलेशनशिप है, वो नहीं हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको कैसे ठीक रहेगा? तो दैट मीन्स दे आर टेलिंग दैट आई एम हैविंग फेथ ऑन वर्ड ऑफ कृष्णा बट नॉट ऑन कृष्णा। The faith, that means no faith in Krishna. So they are comments on Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. So they will never be liberated from the bondage of fruitive actions. So they cannot be. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी है, लेकिन उसका फेथ है, भगवान का ऊपर में पूरा फेथ है, लेकिन हो सकता है इनिशियल स्टेज में है, वो कर नहीं पा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ट्राइंग, सो वन कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम इन दिस। यहाँ पे वही लेकिन वो श्रद्धावान है, वो भक्ति के साथ में ट्राई कर रहा है, परफेक्शन में पहुंचा नहीं है, लेकिन वो फार फार बेटर देन अ पर्सन हु वांट्स टू जस्ट एकेडमिकली एक्सेप्टिंग कृष्णा इन हिज ओन वे। तो अपना हिस्से से भगवान को मानना चाहते हैं, वो एज इट इज नहीं है, उसको भगवत गीता एज इट इज नहीं है, भगवान को एज इट इज नहीं मानते हैं, तो अपना हिस्से से मानते हैं। मेरे को जो जो चीज गीता का अच्छा लगता है उसी को हम अपना हिसाब से तोड़ मोड़ के यूज करते हैं। उसको बोलते हैं कि मतलब अर्ध कुक्कुटी न्याय। अर्ध कुक्कुटी न्याय मीन्स जो कुक्कुट मीन्स हैन, उसका जो है वन साइड अंडा देता है, बैक साइड और फ्रंट साइड उसका वो खाना खाता है।
तो इसलिए हम लोग को क्या करना, खाना खिलाना मुश्किल है, तो हम लोग खा सामने वाला नहीं रखना चाहते हैं, हम उसको बीच से काट देते हैं और पीछे वाला रख देंगे, पीछे वाला अंडा देगा, वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले आप खिलाओगे तभी तो अंडा निकलेगा, अंडा तो तभी नहीं निकलेगा जब भी आप नहीं खिलाओगे। तो इसलिए भगवत गीता को भी ऐसे ही हम लोग तोड़-मोड़ के अपना ऐसे से यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, या हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, या हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उसमें। इसीलिए इसको ठीक से पता चल गया, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट लाइफ़ में कभी तो परफेक्शन आएगा। लेकिन उसको ठीक से समझना चाहिए, तो वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट दैट श्रील प्रभुपाद हैज़ गिवन अस अपॉर्च्युनिटी एंड भगवत एज़ इट इज़, तो अपना लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया, एंड आचार्य है, तो इसलिए हम लोग उसको ग्रहण करेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आज हम परफेक्ट नहीं हैं, तो एक दिन ना एक दिन उसमें रास्ते में बढ़ते जाएँगे, तो फेथ का साथ में लगना पड़ेगा। अवश्य रक्षी व कृष्ण जैसे है विश्वास पालन, इस टाइप का भगवान का प्रति हमें विश्वास रहना चाहिए, एंड हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो एक दिन हम देखेंगे कि आज भक्ति में जो शुरू किया, हो सकता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में वो कुछ भक्ति में प्रोग्रेस भी कर जाएगा, लेकिन वो फेथ के साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो वो कोई नहीं हो कुछ नहीं होगा। इसलिए सरलता ही वैष्णव होता है, तो सिम्प्लिसिटी इज़ वैष्णविज़्म जो है, तो इसमें वही है कि हम लोग का अभी रिसेंटली भी एक ड्रामा हुआ था, अभी नंदोत्सव में, वहाँ पे बुर्ला में, उसमें वही एक टॉपिक था, सरलता ही वैष्णव होता है। एक सरल आदमी है, वो भगवान को पा सकता है। तो उसमें वही दिखा रहे थे कि एक नया आदमी जाके जॉइन किया, भक्त आके मंदिर में बोला कि जॉइन किया, और मंदिर में जॉइन करने के बाद में लेकिन वो ज़्यादा खाता है। तो उसका बोलता है, ज़्यादा खाता है तो क्या करेगा? तो लेकिन एकादशी आता है, तो एकादशी का दिन में सब मंदिर में तो कुछ ग्रेन्स पल्सेस कुछ रसोई नहीं हो रहा है। तो वो बहुत सारा उसको बहुत भूख लगता है, तो क्या करेगा? तो उसको बोला मेरे को खाना दीजिए, गुरुदेव मेरे को कुछ कोई नहीं रसोई करेगा, मैं भी कर लूँगा, लेकिन मेरे को कुछ अनाज वगैरह चावल दे दीजिए। तो चावल वगैरह बोला ठीक है, गुरुदेव बोला आप इसको कुकिंग करो, लेकिन आप कुकिंग करने के बाद में आप जो खाओगे पहले उसको भी भगवान को भी देना उसमें, देन आप खाना। तो ठीक है। तो उसके बाद में कुकिंग करने के बाद में उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया और बोला भगवान को भी देना है, आधा मेरा आधा है। तो भगवान को बुलाया, तब ये सिम्प्लिसिटी है, बुलाया तो आ गए भगवान। तो भगवान आके बोले ठीक है, हाँ, बैठिए, लेकिन वो देख भगवान रामचंद्र जी को बुलाया, तो लेकिन रामचंद्र जी उनके अकेला नहीं है, साथ में सीता मैया को लेके आए हैं। तो ये बोले अरे सीता आप तो 2 आदमी आ गए, मैं तो अकेला आपको बुलाया था, आप 2 आ गए, फिर हम लोग क्यों खाना खाएगा मतलब कैसे करेगा? ठीक है। इस बार आप आगे नहीं, नहीं वो तो लास्ट मोमेंट में सीता मैया राज़ी हुए कि आने के लिए, बोले मैं भी चलता हूँ, तो आ गए तो क्या करूँ? तो बोले ठीक है, उसका जो भक्त का नाम दिया अढ़ैया, तो बहुत खाता है, तो वो बोला ठीक है, इस बार तो आप दोनों आए हैं तो आप दोनों खा लीजिए, क्योंकि 2 भाग ही रखा था, एक अपने लिए और दूसरा के लिए, तो इसलिए 2 भाग दे दिया। और वो लोग वो भोग अर्पण किया, वो लोग खा लिए, फिर चला गए। नेक्स्ट एकादशी आया, फिर बोला इस बार हम ज़्यादा माँगते हैं, क्योंकि 2 आदमी आए थे, मैं 3 आदमी का माँग लेता हूँ। तो ये 3 आदमी का माँगा अनाज, तो गुरुदेव ने फिर बोला ठीक है 3 आदमी का दे दो, थोड़ा ज़्यादा दे दिया। वो कुकिंग किया 3 आदमी के लिए, ऑफरिंग करने को अलग-अलग कर दिया, फिर बुलाया, तो उस टाइम में लक्ष्मण भी साथ में आ गए हैं। तो ये राम जी और सीता जी और लक्ष्मण आ गए हैं, तो उसमें ये देखे कि अरे! फिर 3 आ गया, मैं तो 2 बोला था आप लास्ट टाइम 2, फिर आप 3 को लेके आ गए। नहीं, नहीं वो लक्ष्मण थोड़ा अनुज है, वो भी साथ में आना चाहे तो आ गए, हम क्या करेंगे? नहीं आप प्रभु जी आप नेक्स्ट टाइम बता के आइए, इस टाइप का मत आइए, आप ले आते हैं तो फिर मेरा खाना नहीं होता है। तो बोले ठीक है इस बार खा लेते हैं। तो इस बार फिर वो तीनों खा लिए, फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अनाज माँगता है, तो बोला ठीक ठीक है वो 3 आए थे मैं और 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4 आदमी के लिए और थोड़ा-सा अनाज वगैरह माँगा, वो एक नेक्स्ट एकादशी में। फिर इस टाइम में फिर 4 को डिवाइड करके फिर बुलाया, प्रभु जी आइए, तो हाँ, तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आए, साथ में हनुमान भी चलाए। तो हनुमान जो आ गए तो 4 हो गया, तो ये बोले अरे! ये हनुमान ये कहाँ आ गए फिर? हम तो 4 आपके लिए प्रिपेयर किया था, आप 4 आ गए, मेरा मेरा खाना नहीं हो रहा है। तो उस टाइप का हाँ, तो उस टाइम वो 4 आदमी का खाना वो लोग खा लिए। तो तभी वो गुरु का साथ में दूसरा शिष्य आता था, वो इसका पर बिलीव नहीं करता था। तो उनको बुला के दिखाता है कि ये सब खाना तो भगवान खा रहे हैं। ये बोल रहे तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोला देखो भगवान आए हैं, खड़े हैं, देखो ये सब कोई खड़े हैं। तो बोला मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो अढ़ैया बोलते हैं, हाँ, हाँ, हम तो देख पा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। प्रभु जी इनको बोलिए, हाँ, तो हम इनको थोड़ा दिखाइए, आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? तो फिर वो जो दूसरा
भक्त वो भगवान को बहुत प्रेयर किया, बोला भगवान मैं बहुत मैंने नालायक हूँ कि मेरे आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो। फिर भगवान उनको दर्शन दिया, तो सबको दर्शन दिए, तो फिर वो पता चलेगा कि ये जो है ये सिंपल आदमी है। तो इसीलिए हम लोग जो सरलता वैष्णवता, ये बहुत अच्छा नाटक वो लोग बनाया था, वेरी प्रॉम्प्टली एक ही दिन में वो लोग एक करके किया। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, सरलता ही वैष्णवता है। तो जो सिंपल आदमी है वो सरल है, एंड भगवान का पर फेथ है, तो इसको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे ही बोल रहे हैं उनका द्वेष भाव नहीं है, उनसे एनवियसनेस नहीं है, और भगवान का पर पूरा फेथ है और सरल का हिसाब से जो। तो लास्टली यही एंड्स में टॉपिक में सारांश वही था कि सिंपलिसिटी एंड फेथ ऑन गुरु। तो गुरु जिसे जिस टाइप का बोले वो ऐसे करते गया जी कि आप पहले खाने का पहले जो है आपका भी पोर्शन जितना है उनका भी उतना खिलाओ, उनका ऑफर उनका बुला के फिर खिलाओ, देन ओनली आप खाएगा। तो इस टाइप का वो भगवान को अर्पण करके ये कर रहे थे। तो इसलिए गुरु का प्रति वर्ड का प्रति भरोसा, फेथ एंड एज इट इज सिंपली उसको फॉलो किया। तो ये सरलता ही मीन्स एज इट इज। हाउ द एज इट इज मीन्स दोज सिंपल दे आर, दोज आर सिंपल, दे एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो भगवान को कोई डिमांड करके कोई दर्शन नहीं कर सकता है या भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान को प्राप्त होने के लिए कृपा की क्या जरूरत पड़ता है, और गुरुदेव कृष्ण, गुरुदेव का माध्यमिक कृपा आता है, तो कृष्ण का कृपा आने से वो भगवान को वो एक आदमी रियलाइज कर सकता है। तो ऐसे भगवान को तो कहीं पे भी सब जगह में भगवान है, प्रकट होने के लिए उनको हमारा भक्ति चाहिए, जो भक्ति में उनको प्रकट करा सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो शुद्ध भक्त है, इसको प्रकट करा सकते हैं। तो उसी जगह में वो सिंपलिसिटी एंड फेथ का हिसाब से, उसका भक्ति का हिसाब से, वो डिवोशन का हिसाब से उनको अर्पण किया, तो भगवान आगे और भगवान को दर्शन भी कर पा रहा है, भगवान से बातचीत भी कर पा रहा है। तो जब जब दूसरा आदमी भक्ति मार्ग में बहुत दिन है, ये तो नया आया है लेकिन बहुत दिन है, लेकिन उनका भगवान का वर्ड का प्रति उतना भरोसा नहीं है। भगवान का वर्ड का प्रति मीन्स भगवान का भक्त का जो प्रभुपाद जो लिखा है उसका वर्ड का प्रति भरोसा नहीं है, तो उसको तो जो है सरल 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 सिंप्लिसिटी में आप रहेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं। और जब जटिल हो जाएँगे तो कृष्ण, या तर्क में रहते हैं तो तर्क है बहुत दूर। तो अब तर्क में रहेंगे तो लॉजिकली प्रूव करना चाहेंगे तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अनुश्रवय एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि विथ फेथ एंड सिंप्लिसिटी में ही भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए सपोज हम लोग भक्ति मार्ग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरल होना चाहिए। तो हम लोग सरल हैं। हम लोग कोई पूछता है प्रभु जी कोई सीनियर भक्त है या हमको कोई गाइड करें, या गुरुदेव पूछेंगे कि प्रभु आप आपका क्यों आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सपोज हम लोग मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, इस हियरिंग नहीं कर पाए, तो वो पूछेंगे तो हम बोलेंगे, दूसरा टाइप का एक्सक्यूज़ सब देते रहते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ देने का मतलब है कि हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। वी वांट टू जस्टिफाई आवर मिस्टेक, या डू यू वांट टू जस्टिफाई व्हाट आई एम नॉट एबल टू डू। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, यूज़ योर इंटेलिजेंस इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। हाउ ये जो इंस्ट्रक्शन आया, रिकमेंडेशन आया, उसको हम कैसे करना है, उसको हमारा बुद्धि लगाना पड़ेगा। मेरा सिचुएशन में भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। द पर्सन हू इज़ बिकॉज़ हम लोग जो इस प्रोसेस में पहले आया है, तो हमारा दिखा है टीचर आईआईटी में प्रोफेसर है, ही इज़ एबल टू डू ऑल द थिंग्स। व्हाई वी कैनॉट डू दिस, नॉट ऑल बट सिक्सटीन एंड चैंटिंग एंड मिनिमम श्रवण, ये क्यों नहीं कर सकते? लेकिन पहले वो भी इसीलिए दिखाया, वो गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये कर रहा है। हम लोग नहीं ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी है टाइम 24 आवर्स के लिए ऑफ़िस जाते थे, फिर बाहर प्रीचिंग जाते थे, तो हम लोग उसको उनको देखा, तो फिर देखा कि अरे वो अगर कर पा रहे हैं, उनका कुछ परसेंट तो हम कर पाएँगे, 16 माला तो हम चैंटिंग कर पाएँगे। हाँ, तो दूसरा लोग सब मॉर्निंग में बिफोर 6 ओ क्लॉक चैंटिंग कंप्लीट करते हैं, मंगल आरती 4 बजे उठ के कर रहे हैं। तो यंग एज में अगर हम इस टाइप का नहीं कर पाएँगे, हमारा क्या है? तो लेकिन हम लोग जस्टिफाई करेंगे, प्रभु जी ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तब कभी भी भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, तो सरलता वैष्णव होता है। जो सरल है, वो वैष्णव है, वो भगवान को प्राप्त होता है, और भगवान जो है वो कुटिल है। भगवान सरल भी है, और भगवान का पास में तो ऑल क्वालिटीज़ आर देयर। तो इसीलिए भगवान त्रिभंगी है कृष्णा। वो क्या करते हैं, वो अगर आप टेढ़ा-मेढ़ा रहोगे, आप अगर सिंपल नहीं रहोगे, आप कॉम्प्लेक्स है। और जो कॉम्प्लेक्स माइंडेड पर्सन भगवान ही उनके लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो सिंपल माइंडेड पर्सन से हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल ट्राई बट आप थोड़ा बताइए, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आप कृपया भिक्षा करके हम लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये न मेरा ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं मैं करता हूँ। भक्ति इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सिचुएशंस। अब इंटरनल है, एक्सटर्नल कोई सिचुएशन का अपना भक्ति डिपेंडेंट है ही नहीं।
जो अगर डेथ बेड में भी है वो भक्ति कर सकता है। कोई छोटा बच्चा है भक्ति कर सकता है, बुढ़ापा में भी भक्ति कर सकता है। कोई गृहस्थ भी भक्ति करता है, कोई ब्रह्मचारी भी भक्ति कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन, कोई टाइम, एज एंड ये कोई नौकरी करता है तो भी भक्ति कर सकता है, कोई बिज़नेस करता है तो भी भक्ति कर सकता है। कोई कहीं पे भी बड़ा ऑफ़िस में भी ऑफ़िसर बना है तो भी भक्ति कर सकता है, पियून है तो भी भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई सिचुएशन का ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। तो भक्ति इज़ इंटरनल, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। हम भक्ति में स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। पर भक्ति में स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना है? वही भक्ति ही करना पड़ेगा। भक्ति का जाजन करना पड़ेगा, तो इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सरल आदमी है उसको भक्ति मिल जाता है और कुटिल आदमी को नहीं मिलता है, उसका तो कभी भी भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम्पल हमारे टीचर बोलते हैं कि ब्लू जैकल स्टोरी। ब्लू जैकल स्टोरी में वही सरलता का बारे में है कि एक जैकल था, एक दिन वो जंगल में घूमते-घूमते एक धोबी का जो पानी रखा था उसमें कलर डाला था, तो उसी पानी का इसमें कुआँ में वो गिर गया, या जो ये बनाया था जिसमें रखा था पानी ग्रीन कलर कलर करने के लिए कपड़ा को, गिर गया। उसका कलर ब्लू था, उसमें नील रंग का डाला था, तो कपड़ा धुन इसमें नील डालने के लिए, तो नील रंग का ब्लू कलर हो गया उसका शरीर। फिर देखा आपने, अरे मेरा तो ब्लू हो गया, अभी मैं जाऊँगा तो मेरे को लोग तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो लेकिन नहीं, ठीक है हम जाता हैं। तो इसलिए वो चला गया उत गंभीर का विथ सो मच प्राइड, जाके पहुँच गया। तो सब कोई उनका फ्रेंड लोग बोला, अरे ये कौन है? ये समझ नहीं आ रहा है। तो समबडी टोल्ड, अरे ये तो डिफरेंट टाइप का एनिमल आया है, तो ये हो सकता है ये हमारा राजा बनेगा, यही हमारा राजा है। क्योंकि ये इस टाइप का एनिमल हम देखा ही नहीं। तो वो भी खुश हो गया, ठीक है मैं राजा बनूँगा। तो उनको उसका गादी में सिंहासन में बैठा दिया गया। हाँ, तो अपना स्टोरी नहीं बताया कि मैं गिर गया था और मेरा ये ब्लू कलर हो गया, ऐसे नहीं बता रहा है। वो बोला ठीक है, ये लोग बोला राजा, हाँ ठीक है मैं राजा हो जाऊँगा। तो राजा बन गया, बोला ठीक है ये को अपॉर्च्युनिटी मिला है, तो राजा बन गया। जब शाम हो गया, तो उस टाइम में क्या है ना, वो दूसरा जो जैकल है वो भी भुगने लगा शुरू कर दिया। हाँ, तो हुक्का हुआ, हुक्का हुआ, हुक्का हुआ, तो ये भी शुरू कर दिया साथ में, क्योंकि इसका तो जाति ऐसे ही कि वो वो करेगा तो ये हुक्का हुक्का करेगा, तो ये भी हुक्का हुआ करेगा। ये भी हुक्का हुआ करने लगा। ये जो करने लगा उस टाइम में जो बाघ था साइड साइड में था, पता चल गया ये तो जो जैकल है, तो इसको जाके वो कैप्चर करके उसको खा लिया। तो इसलिए हमारा टीचर इस टाइप का बोलता है कि इसके एग्ज़ाम्पल में बोलते हैं, आप आजकल कोई बोलेगा प्रभु जी आप बहुत सीनियर भक्त बन गया। यस मैं बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया भक्त बन गया। हाँ, ये भी ग्रहण करता है मैं अच्छा भक्त बन गया। ठीक है, अगर आप अच्छा भक्त है तो आप 5 आदमी को गाइड करो। तो वो बोलते हैं 5 आदमी को प्रभु ने हमारे टीचर ने बोलते हैं, तो गाइडेंस करने के लिए दे देते हैं कुछ भक्त को। उसके बाद में हम लोग बोले हाँ, हम तो बड़ा भक्त बन रहे सीनियर भक्त बन गया तो हम गाइड करेगा। तो आपने खुद सीनियरिटी बाय एज है बट नॉट बाय भक्ति। तो ठीक है, हो गया, उसके क्या होगा? तो फिर 5 आदमी को जब वो करेगा, उसमें देखेगा क्या? उसमें देखेगा वही है, अरे खुद तो उठ नहीं पा रहा है मंगल आरती, खुद तो भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो वो देखे वो उसको क्या केयर करेगा? तो ये लगेगा ब्लू जैक स्टोरी उसका निकल जाएगा, उसका अंदर में कितना हम लोग का अंदर में क्या-क्या चल रहा है, वो गाइड करेगा तब तो पता चल जाएगा किस टाइप का आदमी है। तो नेचर इसलिए कोई भक्त कैसा है उसका साथ में 2 दिन रहेगा कंटिन्यूअसली तो पता चल जाएगा किस टाइप का भक्त है। हम लोग तो भक्त से अब रहता नहीं, पास में नहीं मिलते हैं, तो आधा घंटा 2 घंटा रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं, तो उससे पता चलेगा किस टाइप का भक्त है। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका खान-पान कैसे है, वो उसका साधना कैसा है, ये सब क्लोज़ लेवल से पता चल जाता है। तो इसलिए सरलता ही प्रश्न होता है, वो जो ब्लू जैकल स्टोरी में भी उसका एंड इज़ डेथ। तो इसीलिए भक्ति करना है, सरल का हिसाब से करना है, तो भगवान को ईज़िली प्राप्त हो सकता है। हो सकता है हम आज मैच्योर नहीं हुआ हो, हम आगे बढ़ा नहीं है, धीरे-धीरे कर रहे हैं, बट येस एक्सेप्ट इट दैट आई एम इन दिस लेवल एंड एंड आई वांट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स एंड मोर हेल्प एंड ऑल दीस थिंग्स सो दैट आई कैन प्रोग्रेस। लेकिन हम लोग इसको नहीं करेंगे तो ही विल surely तो बट जो भगवान का भक्त है, वो सीरियस है, विदाउट एनवी है, तो रिसेंटफुल नहीं है प्रिंसिपल के लिए एंड वर्क्स करता है, सिंसियरली ट्राई करता है, तब भगवान बोल रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डिफीट एंड होपलेसनेस जो मिलेगा सही है, स्वभावपन्न है, धीरा है, ही विल surely बी प्रमोटेड टू द स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस। तो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा वो। ये तु नेक्स्ट 32 ये तु एतद् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। But those who, out of envy, disregard these teachings and don't follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge
be pulled and ruined in their endeavors of perfection. The flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein, as there is punishment for disobedience to the order of the supreme executive head, so there is also certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma, and personality of Godhead due to vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि आउट ऑफ एनवी, कोई डिसरिगार्ड करता है टीचिंग्स को एंड डोंट फॉलो देम रेगुलरली फॉलो करना है एंड टू बी कंसिडर, उसका उसका तो क्या ज्ञान ही नहीं है, वो भी फूल है, मूर्ख नंबर 1 है, रूइन इन देयर एंडिवर्स और परफेक्शन, वो आगे में बढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान को जानना है, मतलब उनका 3 फॉर्म को जानना पड़ेगा, 3 लेवल का हम लोग डिस्कस किया था, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, एंड punishment for disobedience of the order of the supreme executive head. So as there is punishment, so there is certainly punishment for disobedience. हम लोग भगवान को डिसोबीडियंस करते हैं तो उसका पनिशमेंट को मिलना पड़ेगा। तो जो है हमको इसलिए क्या करने का, आउट ऑफ उसका एनवीएस नहीं है, एंड भगवान का टीचिंग्स को मानना पड़ेगा, एंड उसको रेगुलरली मानना पड़ेगा। सो रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो डोंट फॉलो देम रेगुलरली, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ यू डोंट फॉलो रेगुलरली, आज कर लिया कल नहीं किया, तो उस टाइप का रेगुलर इरेगुलर में भगवान को कोई प्राप्त नहीं हो सकता है। साधना शुड बी वेरी रेगुलर, रेगुलेटेड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशंस ऑफ द लाइफ इज इम्पोर्टेंट। विदाउट रेगुलेशंस लाइफ इज डूम्ड। इवन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑल्सो, वन हैज टू बी वेरी मच रेगुलर। तो फिर स्पिरिचुअल में लेवल में क्या है, तो स्पिरिचुअलिस्टिक में भी वही है, मिनिमम आप खाना पाना सुना सब जो जी है, आहार निद्रा, ये सब रेगुलेटेड होना चाहिए। भगवान ने फिर बताया है आगे में 6 चैप्टर में कि कोई योग करता है, योग का मैंने जो भगवान को करने के लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोले कि जैसे ध्यान योग करते हैं उसमें आसन प्राणायाम, यम या नियम, यम मीन्स रेगुलेशंस, जो में नियम मीन्स डूज एंड डोंट्स। रेगुलेशंस बिना तो ध्यान योग में भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो भक्ति योग में क्या बढ़ेगा। तो इसीलिए जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको रेगुलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये रेगुलेटेड वे में हमारे भक्ति को साधना को करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्यूरिटी आएगा, बढ़ेगा। तो अदरवाइज देयर इज नो होप। तो और भगवान को आउट ऑफ एनवी रहेंगे तो हम नहीं कर सकते उनको, और उनका बात को मानना पड़ेगा। भगवान जो गीता भागवत में बोल दिया वो मैनुअल है, ये मैनुअल का हिस्से से लाइफ को लीड करेंगे तभी हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, अदरवाइज बढ़ना मुश्किल है। तो इसीलिए मच्चित सर्वदुर्गाणी मद प्रसादात तरिष्यसि अथ चैत्वम अहंकारन न शोषसि विनक्ष्यसि। प्रभु भगवान ने फिर 18 चैप्टर में ये बोलेंगे जाके कि मच्चित सर्वदुर्गाणी मद प्रसादात तरिष्यसि, मेरे पास में अगर माइंड को फिक्स करोगे मच्चित्त, तो सर्वदुर्गाणी ऑल दिस दुर्गा मीन्स डिफिकल्टीज, कितना भी दुर्गा आएगा तो उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। मच्चित्त, अगर तुम्हारा माइंड को मेरे पास में फिक्स करके साधना करते हो तो आप जितना भी डिफिकल्टी है मेरा कृपा से, मद प्रसाद तरीके से, मेरा कृपा से आप इसको तर सकते हो, उसको क्रॉस कर सकते हो। अथ चित्तो अहंकारान, अगर आप अहंकार बसत फॉल्स ईगो में आके नो सोशसी, मेरा बात नहीं सुनते हो, तो बिजनेस आपका बिजनेस आप खुद करो, तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको हम चाहते हैं क्रॉस कराने के लिए, लेकिन हम बात सुनते नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान का जो टीचिंग्स है वो भगवान तो डायरेक्ट हमको बोलेंगे नहीं, अर्जुन को बोल दिया, अर्जुन का माध्यम है, हम दूसरा परंपरा में व्यासदेव से होकर हम सुन रहे हैं। क्योंकि ये परंपरा में कैसे आया अर्जुन से, तो अर्जुन को भगवान तो अर्जुन को बताया ये, फिर अर्जुन को जो बोल रहे थे उस टाइम में वो कुरुक्षेत्र युद्ध में व्यासदेव भी थे, तो व्यासदेव इसको हम लोग का पास में पहुंचाए, वो परंपरा में जोड़िए फिर। तो इसीलिए हम लोग अथचत्वन अहंकारान, हम अहंकार वशत भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान कौन है, या हम किसी को भक्त को भी नहीं मानते हैं और हम अकेला सीनियर हो गया, तो इस टाइप का अगर हम चलेगा अपना हिसाब से किसी का गाइडेंस नहीं लेके, तो हम भक्ति में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। अब जितना भी बड़ा भक्त बन गया बोल के सोचेगा, कभी भी नहीं बन पा सकता है। हम लोग सब दिन वही छोटा रहना चाहिए, एंड हर दिन बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बाप का सामने में वो छोटा ही रहता है। वो नहीं सोचता कि बड़ा बेटा बड़ा हो गया। तो इसलिए भक्त भी कितना भी बड़ा भक्त सीनियर डिवोटी बन जाता है, तो लेकिन सब दिन उसका हृदय में ही रहता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं मूर्ख नंबर 1।
तो इसीलिए फुल नंबर 1 उसका टीचर्स के सामने में, अदरवाइज़ ऑल्सो ही शुड, और सबका सामने में अगर उस दिन प्रभु ने हम लोग को 2-3 दिनों को बैठा के डिस्कस कर रहे थे जन्माष्टमी का, शाम को, रात को ऐसे डिस्कस कर रहे थे प्रभु ने। तो बोलते आप लोग जब प्रीचिंग करने के लिए जाते हो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होते उसका पॉइंट है। तो बोलते सक्सेसफुल होने का एक तरीका है, प्रभु ने ऐसे बोलता है, ये त्रिनादपि सुनिचेन तोरिभि सहिष्णु मानिन मानदन कीर्तन सुधारी। तो ये चतुरामृत बोला कि हमारा ये 3 क्वालिटी हमको लिख के एक जैसे कुत्ता का जो गला में हम लोग उसको झुला के रखना है। जिससे हम लोग का जो इसमें तुलसी माला है, इससे इसमें पहनना पड़ेगा ये 3 क्वालिटी को। अमानिन मानदेन तृणादपि सुनिचेन, भगवान तृण से जैसे ग्रास से भी थोड़ा-सा और भी हम्बल होना पड़ेगा, और जैसे ट्री है उसके से भी सहिष्णु होना पड़ेगा, और सबको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन रिस्पेक्ट किससे नहीं लेना है। लेकिन हम लोग सीनियर पहुँच जाते हैं, अरे वो नया भक्त आया, हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो हम सोचते हैं या वो बड़ा, हम तो इतना बड़ा बन गया, वो हमको रिस्पेक्ट नहीं देता है। और हम लोग उनको देखेंगे तो हमको क्यों प्रणाम करना है, हम प्रणाम नहीं करते, वो तो छोटा है, वो तो जो है नया है, हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे, हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। वर्बली नहीं करेंगे, लेकिन मन में रहता है, डिसरिस्पेक्ट भाव रहता है। तो इसलिए जो बोलते हैं प्रीचिंग का टाइम में ये जो भी आप कर रहे हो, आप मत सोचो कि जो सामने में लोग बैठा है वो कुछ नहीं जानता है। ये ऐसे सोचोगे तो आपका ये जो प्रीचिंग जो है ना, वो जो कहोगे, जो भी कहोगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। उस आप सोचना चाहिए। आजकल वो प्रभुपाद का एग्ज़ाम्पल दिए, प्रभुपाद एक बार उनका शिष्य लोग को बोले कि देखो, मैं मायावादी बन गया अभी, सपोज़ आप हमसे आप भक्त हैं, मैं मायावादी हूँ। आप ऐसे आप लॉजिकली हमको प्रूव करो। तो वो जितना भी ट्राई किए प्रभुपाद सारे जो भक्ति के एंगल से वो बोलते गए उनका शिष्य लोग, प्रभुपाद ने सबको खंडन कर दिया। तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि उस दिन भी हमारा जो प्रोग्राम होता है डीएनएक्सी पार्क में, वही बोल रहे थे कि वहाँ पे देखिए, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो गीता का सब बारे में उनको भी पता है। तो वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हम लोग सोचेंगे हम ज़्यादा जानेंगे, और हम उसको बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए हमको हम्बल मोड में रहना पड़ेगा कि आई डोंट नो एनीथिंग, बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा आई एम ट्राइंग टू डू द सर्विस। एंड वो हम्बल मोड में उसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, तब उसको अफेक्ट करता है। इसलिए हम बोला इसको, हम लोग भी इसको देखा है, प्यूरिटी द फोर्स। ऐसा नहीं कि मतलब वो ज़्यादा बात बोल दिया, ज़्यादा सीख ले गया और बहुत कुछ मेटेरियलिस्टिकली मेटेरियल क्वालिफ़िकेशन का जैसे है, इस टाइप का भक्ति भी अभी बहुत सारा श्लोक को पता है, बहुत सारा शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, एंड कोई भी कोई पॉइंट से शास्त्रों को जानता है, तो उस टाइप का होने से कि भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, एक सपोज़ अच्छा आप यू आर अ गुड सिंगर, तो इसके नहीं कि गुड सिंगर आप अच्छा गाना गा पा रहे हो भक्ति में, भजन अच्छा कर रहे हो, उसका मतलब आप गुड डिवोटी, ऐसा नहीं है, बट मे नॉट बी। अच्छा आप गुड स्पीकर है, हो सकता है, लेकिन यू मे नॉट बी अ गुड डिवोटी। सिमिलरली बोलते हैं आप कुछ भी अच्छा, आप यू माइट बी गुड कुक, बट फॉर द लॉर्ड, बट यू मे नॉट बी अ गुड डिवोटी। तो इसलिए एक गुड डिवोटी माइट बी अ गुड कुक, माइट बी अ गुड स्पीकर, माइट बी अ गुड प्रीचर, माइट बी अ गुड सिंगर, बट द ऑपोजिट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तो इसलिए प्यूरिटी द फोर्स, आपका हृदय में क्या है, आप कैसे भगवान को रखे हो, भगवान आपका हृदय में, हमारा हृदय में है, तो हम भगवान को दूसरा को दे सकते हैं। अगर हमारा हृदय में भगवान नहीं है तो हम दूसरा को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारे पास में अगर ह्यूमिलिटी है, उसका ह्यूमिलिटी, इसीलिए वो बोल रहे थे प्रकाशानंद जो चैतन्य महाप्रभु जो गए थे जो वहाँ पे बनारस में, तो उसमें प्रकाशानंद सरस्वती उनका मायावादी सन्यासी 10,000 शिष्यों को लेके वहाँ बैठे थे। इनको इन्विटेशन था कि जाने के लिए। वो जाके क्या किए, पहले जाके जहाँ पे सब लोग पैर धोते हैं वहीं पे बैठ गए। वो लोग डायस में बैठे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु जाके जहाँ पे पैर धोते हैं वहीं बैठ गए। स्वयं भगवान है। तो उन लोग देख के क्या बोला प्रकाशानंद सरस्वती ने, उनको देखा लगता है इनका माने शरीर से, इनका फेस से, भगवान का जो मुखपद्म है वहाँ से इतना ज्योति निकल रहा है। तो ये उनको देख के, ये लोग तो ज्योति में बिलीव करते हैं मायावादी वाला, तो ये उनको देखा कि भगवान से तो ब्रह्म ज्योति निकलता है, ये देखा कि इनका हाथ में बहुत कुछ ज्योति निकल रहा है, तो वो तुरंत उनको पता चल गया कि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इनको बोले नहीं नहीं आप आइए यहाँ पे बैठिए। नहीं नहीं, आप लोग तो इतना बड़ा प्रीचर है या अपने अपने इतना भक्त है, मैं तो कुछ है नहीं। नहीं 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 आप आइए, तो उनको लेके उनके ऊपर डायस में बैठाए। तो पहले उनका जो ह्यूमिलिटी से वो अफेक्टेड हो गए थे। उसके बाद में वो उनको बोले, "अरे! आप तो एक आप क्या है, आप भक्ति मार्ग में आप एक सन्यासी है, वेदांत तो पढ़ना चाहिए।
वेद वेद वेदांत तो पढ़ना है, दूसरों को वेद वेदांत तो बताना है, अब कुछ नहीं है, एक ही कुछ मंत्र हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसको करते हो, आप तो वेद का अध्ययन नहीं करते हो, वेदांत तो फिलोसॉफी डिस्कस नहीं करते हो, तो खाली हरिनाम करते हो, ये क्या है? हाँ, ये थोड़ी सन्यासी का काम है, आप इतना बड़ा सन्यासी है, प पिचिंग करना है ना आपको। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तो एक मूर्ख हूँ। तो मेरा वो बोला कि मेरा गुरुदेव मेरे को देखा कि मैं नंबर 1 फूल हूँ, इसलिए मेरे को बोला तुम कुछ नहीं कर सकते हो पिचिंग-फिचिंग, तुम एक ही काम करो, तुम हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो यही मैं जब करता हूँ कीर्तन, तो मेरा शरीर में पुलक आ जाता है, पता नहीं क्या है, हाँ, कैसे आ जाता है कुछ। और इसी का करते हुए पागल जैसे घूमता रहता हूँ। हाँ, और मेरे को क्या पढ़ाई है, मेरे को कुछ पता नहीं। जो कि चेतन खुद सार्वभौम भट्टाचार्य को उनको जो कि मायावादी है, वो उनको फिर उनको जुक्ति में, उनको तर्क में लॉजिकली उनको प्रूव कर दिए थे। उसके बाद में जो सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी का हेड प्रीस्ट है, जगन्नाथपुरी की धाम का, तो मंदिर का, तो उनको डिफीट किए थे। तो उनका पास में फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास में सरेंडर कर लिए थे एंड उनको पता चल गया कि उनको गोपीनाथ आचार्य उनका जो भद्रण है, वो बोलते थे कि ये स्वयं ये सन्यासी, ये जो भगवान स्वयं है। तो वो उनका उसके बाद में वो मानते नहीं थे, लेकिन उनका उनको ये कृपा दी कर दी है भगवान ने, तो उनको समझ गया कि ये भगवान है और सरेंडर कर लिया। तो उसी टाइप का ये प्रकाशन एसोसिएशन उनका 10,000 डिसिपल जो है, ये इस टाइप का, ये इसमें इनको समझ में आ गया, ये कृपा कर दिया भगवान ने, फिर उन लोग चेंज हो गया। तो इसलिए चेंज होके इसे डिफीट हो गया इसका। तो इसलिए भगवान ने ये दिखाया खुद, त्रिगुणात्मक भाव भगवान खुद ने कैसे दिखाया, उनका जो फ्रेंड है सुदामा को उनका लाया, आए उनका माने उनको जाके प्रॉपर्ली रिसीव किया, उनको लाके अपना बेड में बैठाया और बैठा के उनका पैर को पहले क्लीन किया, उसका आरती किया, उससे चरणामृत लिया, अपना पिया और उसके बाद में दूसरा को भी पिलाया, उनका माने पट्टा रानी को सब। तो भगवान ने इस तरह कितना चरुणादपि सुनिचन भाव में रहते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए। लेकिन इसलिए हम लोग जितना भी भक्ति में कितना दिन आ गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग को। तो इसलिए प्रभु ने बोला इसीलिए आपका जो है इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर आप इस तरह का बात करोगे हम सब ऐसे मत सोचो, मतलब बोलना नहीं है, अंदर में नहीं आना चाहिए कि हम जानते हैं मेरे सामने जो लोग बैठे कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप इस टाइप का एटीट्यूड में रहोगे तो आप कोई किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट उस दिन बताया ने। तो हम लोग का वही सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं जानता है। उससे भक्ति में कोई नहीं बढ़ सकता है, प्यूरिटी द फोर्स। तो अगर आप प्योर है तो आपका आपका जो बात जो निकलता है, वो भगवान इसको निकालते हैं, मतलब भगवान उसको बोलते हैं, क्योंकि हम प्योर होंगे तो हमारा वॉइस बॉक्स को भगवान यूज़ करते हैं। तो गुरुदेव का कृपा से वो आता है, तो हम लोग प्योर होना चाहिए कोई लोगों को चेंज करने के लिए। हम तो नहीं करते हैं, हम लोग सोचना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो लेकिन हमको हम्बल मूड में रहना पड़ेगा और दूसरा के पास में पूरा सच में माने प्रभु सबसे हाथ जोड़ देते हैं। कोई भी आता है, कोई उसका हाथ जोड़ के मतलब उनका रिस्पेक्ट इतना देते हैं और अंदर से देते हैं, मतलब आउटसाइड से नहीं है, अंदर से उस तरह सोचते हैं कि कभी-कभी इस तरह की भी बात करते हैं, "अरे! आप लोग से क्या हम किस-किस को बोलते हैं, इन लोग से हमको क्या माने पोज़ीशन है, उन लोग का तो मेंटली बहुत हाई पोज़ीशन है।" ये मेरे उनका बड़प्पन है कि मेरे को वो हम लोग साथ में फ्रेंडशिप करते हैं। अदरवाइज़ इनका पास में हम कैसे जा सकते थे? ये उनका मूड है। तो इसीलिए रियल मूड है, लोग नहीं जानते हैं, तो उनका ये मूड में सब समय वो रहते हैं। वो सोचते हैं कि आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बी एसोसिएटेड विथ दीज़ पर्सन्स, दे आर मेंटली वेरी हाई क्वालिफाइड, बट वो कभी नहीं सोचते कि मैं इतना स्पिरिचुअली एडवांस हूँ, ये लोग कुछ नहीं जानता है। ऐसा नहीं है। तो हम लोग प्रणाम करेंगे तो वो भी प्रणाम करते हैं। मतलब हम लोग को खराब लगता है, बट दिस इज़ थिंग बिकॉज़ उनका मूड में ये मूड में यही है। एक डिवोटी है ब पुरी का है डिवोटी है, तो उनका और उनका माताजी को इतना वो रिस्पेक्ट देते हैं, बोलते हैं भाई धामवासी है। मतलब वो भक्ति में उनसे हो सकता है हम ऊँचे-नीचे हम नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा है कि वो सोचते हैं कि देखिए धाम में वो वास कर रहे हैं, तो जगन्नाथ धाम में धामवासी है, तो दैट मीन्स ये भी सही बात है। तो धाम में वास कर पा रहा है मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो हाइली एलिवेटेड सोल है। तो इसीलिए उनको देखने से वो पहले उनका माताजी को देखेंगे, दूर-दूर से प्रणाम करते हैं। माताजी प्रणाम करने का पहले प्रभु ने उनको प्रणाम करते हैं, मैं देखा हूँ, तो इसीलिए वो बोलते हैं धामवासी है। हैं, तो जिस बार वो धामवासी है वो खुद को वो समझते हैं, अरे मैं तो उतना प्यूरिफाइड नहीं हूँ या मैं उतना ये नहीं हूँ, वो खुद को समझते हैं। तो बट दिस थिंग्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो ह्यूमिलिटी है, जो ये चीज़ हमको भगवान का नज़दीक कराता है। तो प्यूरिटी द फोर्स, हम जितना हम हम्बल होंगे, हमारा जो शरणागति भाव रहेगा, जितना तौरई व सहिष्णु भाव रहेगा, अमान्य न मान देना, हम हम्बल होना पड़ेगा। तो देन भक्त
भक्ति में दूसरा को हम कुछ आगे हेल्प कर सकते हैं, हमारा माध्यम से कुछ भगवान ने उनको कराया गया, तो हम तो कर नहीं सकते हैं, बट हमारा जो है हमको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, हम खुद को प्रभुपाद का मिशन में एक उनका हाथ हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, गुरुदेव का हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, या सीनियर भक्त का जो ये भक्त है उनका हाथ में हमको इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, तो सो दैट हम किसी को कुछ बोलेंगे तो उसका कुछ असर पड़ता है, या कुछ हम डीलिंग करेंगे तो असर पड़ता है। अदरवाइज हम जितना मटेरियली क्वालिफाइड है या इवन स्पिरिचुअली सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन है, लाइक हम गीता भागवत का पूरा श्लोक जानते हैं, उसका तात्पर्य जानते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बार इस तरह का मेरा भी लाइफ में एक बार हुआ था, तो ये मेडिकल कॉलेज में एक बार प्रोग्राम हुआ था बरहमपुर में। तो हमको गुंडीचा प्रभु ने बोला कि अमित प्रभु भी आ रहे हैं, तो आप आइए थोड़ा क्लास करेंगे। तो मेरे को बाद में मैं गया, मेरे पास में टाइम नहीं था, तो आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर। तो एक छोटा-सा प्रीवियस ये था, उसको प्रिपेयर किया। तो मेरे को जो पता है कि आप प्रिपेयर करके आए हैं? मैं बोला, "भई कुछ टाइम नहीं है प्रभु, प्रिपेयर नहीं किया है।" तो मैं वही उस टाइम में सोचा कि देखिए, कुछ बोलना है तो भगवान बुलाएँगे, और अगर हमारा अंदर में कुछ थोड़ा-सा प्यूरिटी होगा तो भगवान उसका इफ़ेक्ट दूसरा के ऊपर में डालेंगे। तो देखिए, लेकिन हम प्रिपेयर किए हैं, करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया, समय नहीं था, तो एक स्लाइड ऐसे ही बना के लेके आया। बट एनीवे, तो उसके बाद में वही मैं सोच रहा था कि अगर हम कितना भी बड़ा प्रभु ने इसी बार इस पे ये कुछ क्लैरिफ़ाई कर दिया, हम इतना प्रिपेयर करके भी जाएँगे, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा अंदर कोई शुद्धता नहीं है, तो किसी का ऊपर में ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये शुद्धता के लिए तृणादि विभाव रहना चाहिए, अमानी अमानदन रहना चाहिए, और सहिष्णु बनना पड़ेगा, जो कि हम लोग देखते हैं हमारे प्रभु जितना भी सीनियर भक्त है, जो भक्त है वो उनका पास में ये सब क्वालिटी आ जाता है। हुँ। कि भगवान से वो जुड़ा रहते हैं, तो इसलिए सारे क्वालिटी जो है, भगवान के साथ में जुड़े रहने से वो कंटिन्यूअसली आ जाता है। तो इसलिए 2 श्लोक का आज डिस्कस हुआ, तो प्रभुपाद ने इसको बहुत शॉर्टली बताए हैं, लेकिन अंदर का जो भाव है, उसको तो गुरुदेव का कृपा से हम लोग को अगर समझ आया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइप का भाव में रह के गीता भागवत को अध्ययन करके अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हाउ टू यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, तो इट इज प्रिंसिपल। तो हर श्लोक का अंदर में कुछ डीप मीनिंग है, वो डीप मीनिंग को गुरुदेव का कृपा से अगर होता है, तब कुछ हम लोग को समझ में आएगा, और नहीं तो हम भगवद गीता को ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग को मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम थोड़ा-सा जो हमारा टीचर बताया था उसको कहीं-कहीं पे याद दिला देते हैं, तो गुरुदेव ने, तो उसको हम लोग ट्राई करते हैं उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए, और उसको आस्वादन करने के लिए, और उसको हमारा लाइफ़ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ये बार-बार इसको मॉर्निंग और इवनिंग में उसको श्रवण करके और इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। तो बट वो तो हम बहुत नीचे पोज़ीशन में रहते हैं, तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। बट इसको बहुत शिक्षणीय बात है, और इसको हम लोग सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन टेलिंग अदर्स। तो हम लोग को अपना इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ता है। तो थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस?